Assalamualaikum, dear students. Hope so you all are fine and welcome to all of you. And today we are going to talk about the third equation of motion as we have derived two equations of motions in the previous lecture. आज का हमारा लेक्चर है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. हम डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को. ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है. सिर्फ इसमें दो स्टेप समझने वाले हैं. You know very well about initial velocity, final velocity, displacement, acceleration and about time. ये चीज़ें आपको पहले ही पता हैं. आज हम स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करते हुए थर्ड इक्वेशन मोशन को डिराइव करेंगे. ये बड़ा आसान है. ये क्यों आसान है? क्योंकि इसमें सिर्फ दो चीज़ें समझने वाली हैं. एक तो हमारे पास जो शेप बनती है ट्रेपीजियम जिसे बोलते हैं OABCD. तो हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और उसने जो बॉडी ने एरिया कवर किया है उसका टोटल हम एरिया फाइंड करेंगे उस बॉडी का, और जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसके नीचे जितना एरिया है अब हम उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो हम इसको इकट्ठा, पहले हमने रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का अलग अलग किया था, अब हम इकट्ठा करने जा रहे हैं. तो हमारे पास शेप बनती है ट्रेपीजियम और इसका हमारे पास फार्मूला है. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ. जहाँ पे ये ग्राफ है ना, जहाँ पे ये मैंने लाइंस भी लगाई हैं, तो इसके नीचे यहाँ पे OABCD जितना एरिया आ रहा है इसके अंदर, इसको फाइंड करने जा रहे हैं. तो हमारे पास शेप ट्रेपीजियम है, फार्मूला लगाएंगे. सो व्हाट इज दिस? S इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम. पैरेलल साइड, एक साइड ये है, एक साइड ये है. तो मैं लिखता हूं एक साइड ये है BD प्लस OA इनटू हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम. तो हाइट की जगह पे मैं OD लिख देता हूं. ये साइड्स हो गई हैं और ये हाइट OD हो गई है. ओके, अब देखिए, अब इस 2 को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं. सो 2S इज इक्वल टू BD इंटू OA. आधा काम आप कर चुके हैं इंटू OD. ओके, नाउ दूसरी चीज जो समझने वाली है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, बस एक हो गई ट्रेपीजियम का फार्मूला, और दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा सिर्फ ये करना है कि जो हमारे पास BC है और BC डिवाइडेड बाय OD जो कि हमारे एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, इसको क्या करना है, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, यहां भी और यहां भी. मैं करता हूं 2S इंटू BC डिवाइडेड बाय OD इज इक्वल टू BD इंटू OA इंटू OD. ये तो मैंने पहले वाला लिखा है, अब इसको मल्टीप्लाई करने लगा. BC डिवाइडेड बाय OD से कैंसल, एंड नाउ I have just this value and this value. So this is equal to what? ये A के इक्वल होता है जो मैंने आपको बताया, तो मैं इसको लिख देता हूं 2AS is equal to. अच्छा, ये जो BC है ना, मैंने आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी बताया था, ये जो BC है एक्चुअल में ये BC हमारे पास इक्वल होता है, अगर हम इस टोटल में से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास BC आ जाता है. जैसे मैं कहता हूं BC इज इक्वल टू, टोटल हमारे पास BD है, सो BD माइनस CD, तो हमारे पास BC आ जाए. तो इस BC की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, तो मैं लिखता हूं BD इंटू OA इंटू OD, तो कैंसिल हो गया था. BC की जगह पे मैं ये लिखने लगा, तो क्या लिखता हूं, इसको आप अब चाहे ना लिखें, ऐसे लिख दें, चूंकि अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस CD. अब ये BD OA BD BC की वैल्यूज पुट करनी है, जो कि इस तरफ आपको स्पीड दी गई है, इसको लिखेंगे. तो BD टोटल है, VF के इक्वल है, तो लिखूंगा VF. सॉरी, यहां पे प्लस था क्योंकि हमने प्लस किया दोनों साइड को, यहां पे प्लस आएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहां पे आएगा प्लस. यस, VF प्लस OA हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जिसको VI लिखूंगा, और BD फिर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है VF, माइनस CD क्या है, CD मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी,
बी आई। तो ये देखें मेरे पास एक फार्मूला बनने जा रहा है 2as इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई वी एफ माइनस वी आई। तो अगर आप देखें तो ये एक फार्मूला बन जाता है वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर एंड 2as। So this is my third equation of motion. We have proved the third equation of motion. ये बहुत ही आसान है और अक्सर बच्चों को इसी में मुश्किल होती है समझते हुए। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं, इसमें सिर्फ दो स्टेप है। एक ट्रेपीजियम का फार्मूला है और दूसरा इस चीज को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है और बाकी वैल्यू सेम आपके पास सी डी वी आई के इक्वल है, बी डी वी एफ के इक्वल है और ओ डी टाइम के इक्वल होता है। तो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इसमें कोई मुश्किल आपको पेश आई नहीं, आप इसको समझे और गौर से देखें। होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम तीनों इक्वेशंस को अब मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, इनके जो रिजल्ट्स आए थे। ओके, तो ये थर्ड थी, इसको भी मैं रेज करने लगा। पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, रिमाइंड करें, रिवाइज करें। पहली इक्वेशन क्या थी, मैं लिखता हूं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन मोशन। दूसरी क्या थी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। थर्ड अभी हमने जो कैलकुलेट की वो क्या थी, वो थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, ये हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, जो कि हमने स्पीड टाइम ग्राफ को यूज करते हुए कैलकुलेट की हैं। अच्छा, वो बॉडीज जो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती हैं, जिन पे ग्रेविटी की फोर्स अमल कर रही होती है, ये सेम इक्वेशंस होती हैं, सिर्फ एस और ए की वैल्यू चेंज होती है। एक ग्रेविटेशनल, यहाँ पे हमारे पास ये एक्सेलरेशन था, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है लेकिन इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा जिसे जी से डिनोट करेंगे। एस की जगह पे हमारे पास हाइट आ जाएगी, लेकिन ये सारी इक्वेशन सेम रहेगी। तो हम क्या करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ओके, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। फिर हमारे पास इसी को देखें, यहां पे लिखूंगा एच, क्योंकि एस की जगह पे एच लिखूंगा क्योंकि वो हाइट होती है, ग्रेविटी पे ग्रेविटी अमल कर रही होती है वहां पे। तो मैं लिखूंगा वी आई टी सेम रहेगा प्लस हाफ ऑफ द ए, सॉरी ए नहीं लिखूंगा, जी लिखूंगा और टी का स्क्वायर। Okay, and now the third equation is 2gh लिखूंगा, 2gh is equal to vf square minus vi square। आपको इन इक्वेशंस के लिए कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो आपको इसके लिए अलग से कोई ग्राफ बना के और डिराइव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन्हीं में थोड़ी सी माइनर सी चेंजिंग करके आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो आज हमारी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फिजिक्स, सो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, सर आई हैव दिस प्रॉब्लम। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।